गणतंत्र दिवस समारोह की तैयारी अंतिम चरण में है। मोरहाबादी मैदान में सुबह 9 बजे राज्यपाल झंडोत्तोलन करेंगे। इस मौके पर जवानों द्वारा परेड की सलामी दी जाएगी। समारोह में कुल 16 प्लाटून और 4 बैंड पार्टी द्वारा परेड प्रस्तुत किया जाएगा। इसे लेकर बुधवार की सुबह सभी टुकड़ियों के जवानों ने संयुक्त रूप से परेड का फुल ड्रेस रिहर्सल किया। डीसी राहुल कुमार सिन्हा और एसएसपी ने परेड की सलामी ली। परेड के फर्स्ट इन कमांड सेना के मेजर अंकुश चौधरी हैं और सेकंड इन कमांड के रूप में पुलिस उपाधीक्षक राजीव रंजन को जिम्मेदारी दी गई है। प्लाटून है जिसमें हम जान रहे हैं कि आर्मी, सीआईएसएफ, आईटीबीपी, सीआरपीएफ, जैप 1, जैप 2, रांची पुलिस, एनसीसी ये लोग शामिल हैं और सब बहुत अच्छा परेड कर रहे हैं। परफेक्ट परेड है और हम लोगों ने जो आपस में डिस्कस किया है ताकि 26 जनवरी को बिल्कुल भव्य हो। 4 लेयर की सिक्योरिटी है। हम लोग एक्सेस कंट्रोल, क्राउड मैनेजमेंट, पर्सनल सिक्योरिटी, वीआईपी सिक्योरिटी सब कुछ पर ध्यान दे रहे हैं। एंटी सबोटेज जांच किया जा रहा है और सुरक्षा के कड़े इंतजाम। मार्क के अनुसार नहीं करे कहाँ पर जाके जहाँ देख करना है, तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा प्लाटून कमांडर एक साथ सब कोई दाहिने देख कर रहा है। ये बारी बारी से हो। यही अपेक्षा और यही उम्मीद आपसे करेंगे कि परसों 26 तारीख को भी इससे कहीं ज़्यादा 200% आप सभी स्पेक्टेटर्स के सामने देंगे। अभी आपको एसएसपी साहब के द्वारा जो छोटी बड़ी कुछ जो मिसिंग गैस थे उसके बारे में बताया गया है। परेड के सभी प्लाटून्स का भी ड्रेस रिहर्सल था। यहाँ कुल मिलाकर 16 प्लाटून्स रहेंगे जिसमें कि सेना की टुकड़ियाँ रहेंगी, सीआरपीएफ, सीआईएसएफ, स्काउट्स एंड गाइड्स तथा एनसीसी सभी के प्रतिभागियों के द्वारा आज यहाँ पर ड्रेस रिहर्सल कराया गया है और मैं सराहना करना चाहूँगा कि बिल्कुल विलक्षण और बिल्कुल उत्कृष्ट तरीके से आज उन्होंने अपना परेड यहाँ पर सभी को दिखाया है। और इसकी तैयारियां पिछले 10 दिनों से चल रही थी। 10 दिनों में जहां पर भी कुछ कमी या कुछ भी एक्स्ट्रा एडिशंस की ज़रूरत पड़ी होगी उसको उन्होंने सुधारा होगा और आज जो भी हम लोग को थोड़े बहुत एडिशंस और मॉडिफिकेशंस करने की संभावनाएं नज़र आई उसके बारे में परेड कमांडर को तथा सभी अन्य प्लाटून कमांडर्स को भी अकॉर्डिंगली सूचित करा के रख दिया गया है। गणतंत्र दिवस है, इसमें झांकियों के भी परिचालन की परंपरा रही है, तो इस वर्ष 10 विभागों के द्वारा झांकियाँ निकाली जा रही हैं। पेयजल स्वच्छता विभाग, ग्रामीण विकास विभाग, खाद्य विभाग समेत अन्य कुल मिलाकर 10 विभागों के द्वारा अपनी झांकियों की पूरी तैयारियाँ यहाँ पर सुनिश्चित कराई जा रही हैं। सभी झांकियों में भारत सरकार, राज्य सरकार के विभिन्न योजनाओं की गरिमा को देखने का मौका यहाँ पर से सभी स्पेक्टेटर्स को मिलेगा। इस वर्ष जो स्पेक्टेटर्स गैलरी है उसे अन्य वर्षों की तुलना में बिल्कुल अलग तरीके से बनाया गया है। जहां पिछले वर्षों में लकड़ियों की गैलरी पे लोग बैठा करते थे, इस वर्ष स्टील रॉड्स और स्टील प्लेट्स के माध्यम से थोड़ा बेहतरीन व्यवस्था किया गया है जहां पे उनको बैठने की किसी भी तरीके का परेशानी नहीं हो। और अगर ज़्यादा संख्या में स्पेक्टेटर्स आते हैं, खासतौर पर बच्चे, तो उनके बैठने के लिए भी अच्छी व्यवस्था कराई गई है और सारी सीटिंग्स कैपेसिटी के फुल होने के बाद भी अधिकारीगण इंश्योर करा के रखेंगे कि जिन्हें जगह नहीं मिल पाती है वो बिल्कुल अनुशासित तरीके से, सुविधाजनक तरीके से यहाँ पर उपस्थित हो जाए और पूरे कार्यक्रम का आनंद उठा सकें। मंच के दोनों साइड में जो वीआईपी सीटिंग गैलरीज होती हैं इनमें भी अलग अलग पृथकीकरण किया गया है। माननीय राज्यपाल महोदय के कार्यालय से आने वाले अतिथिगण, सभी सैन्य पदाधिकारियों के फैमिली से आए हुए अतिथिगण, वरीय पदाधिकारीगण, माननीय मंत्रीगण समेत सभी लोगों के लिए अलग अलग इंक्लोजर्स बनाए गए हैं और सभी इंक्लोजर्स के लिए सीनियर ऑफिशियल्स की ड्यूटी निर्धारित करके रखी है और उन सभी को ब्रीफिंग भी करके रखा गया है कि कैसे जैसे लोग आते जाते हैं उस प्रकार से उनको कैसे बैठाना है। पूरे कार्यक्रम स्थल के चारों तरफ में ट्रैफिक की व्यवस्था दुरुस्त करके रखी गई है, बैरिकेडिंग्स करवा के रखी गई है, साइनेजेस तैयार करवा के रखे गए हैं और सभी आमंत्रित अतिथियों को पासेस तथा कार पासेस भी उपलब्ध कराए गए हैं। अलग अलग कलर कोडेड कार पासेस हैं और उनसे संबंधित जो साइनेजेस हैं वो भी चारों दिशाओं में लगे हुए हैं। इन बैरिकेडेड वाले स्थलों पर, ड्रॉप गेट वाले स्थलों पर
स्थापित अधिकारियों का यह दायित्व रहेगा कि वो कंसर्न्ड कोडेड पास वाले अधिकारी को उनके लिए जो निर्दिष्ट स्थान है वहाँ पर जाने में सहयोग उपस्थापित कराएंगे। फिर पूरे शहर में जितनी माननीय महापुरुषों की मूर्तियाँ हैं उन सभी को साफ़ सफाई तथा उनके सौंदर्यीकरण करने के लिए निर्देश दिया गया है। यहाँ पे अन्य जो लॉजिस्टिक्स की ज़रूरत पड़ती है जैसे पेयजल के लिए टैंकर, मोबाइल टॉयलेट तथा फायर ब्रिगेड, उनको भी यहाँ पर उपस्थित रहने के लिए सूचित कर रखा गया है। इस कार्यक्रम स्थल में स्ट्रे डॉग्स का मूवमेंट नहीं हो इसके लिए डॉग से संबंधित प्रोटेक्शन वाली जालियाँ भी मैदान के चारों ओर लगा के रखी गई है। तो कुल मिलाकर सभी तैयारियाँ सुनिश्चित कराई गई हैं और हम पूरी उम्मीद करते हैं कि बहुत ही ऐतिहासिक, विलक्षण और उत्कृष्ट गणतंत्र दिवस का आयोजन इस वर्ष यहाँ पर होगा और जिसके सहभागी हम सभी लोग बनेंगे। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।